प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूँ प्रेमदास वसु सुरेखा। महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का वसु में स्वागत करता हूँ। अब तक हमने कक्षा 10 के पद्य पाठ पढ़े तथा उसके बाद हमने संज्ञा प्रकरण पर विस्तार से वर्णन किया। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए अब हम अगले अध्याय में सर्वनाम प्रकरण पर चर्चा करेंगे। सर्वनाम प्रकरण क्या होता है? सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। सर्व प्लस नाम, जिसका अर्थ होता है सभी का नाम। अर्थात वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। किसके स्थान पर आते हैं? संज्ञा के स्थान पर। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक। पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वप्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों के नाम के स्थान पर किया जाता है। अर्थात वह सर्वनाम जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो वह क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा। क्या? मैं कल जयपुर जाऊंगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। प्रथम है उत्तम पुरुष, द्वितीय है मध्यम पुरुष और तृतीय है अन्य पुरुष। इसमें हम उत्तम पुरुष के बारे में विवेचन करेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए हो, अर्थात जो बोलता है उसके लिए हो, में एक वचन मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, मुझसे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमसे। दूसरा है मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए हो। किसके लिए हो? श्रोता के लिए हो। उसमें क्या क्या आएगा? तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, तुमको, तुमसे। आप जो शब्द है वह आदर्श सूचक के लिए आएगा। आपका, आपकी, आपके, आपको और आपसे। अर्थात मध्यम पुरुष में आप जो शब्द है आदर्श सूचक के लिए आएगा। तीसरा अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य के लिए हो, अर्थात जिसमें वक्ता का भी प्रयोग ना हो और श्रोता का भी न हो, तो उसके लिए अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वह, उसका, उसकी, उसको, उन्हें, उनसे। आप जो आदर्श सूचक है आपका, आपकी, आपसे और आपको। दूसरा सर्वनाम आता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया गया हो। किसके लिए किया गया हो? स्वयं के लिए। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
इसके अंतर्गत आप, आपको, स्वयं, खुद, स्वतः सर्वनाम शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, अर्थात मैं अपने आप चला जाऊंगा। इसके बाद तीसरा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चय, निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत यह और वे और वह आदि शब्द आते हैं। यह, वह और वे। उदाहरण देखते हैं, जैसे यह ठीक है, यह और वह तो राम है आदि। इसके बाद चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराएं जिससे उसकी निश्चिंतता का बोध ना हो, अर्थात उसकी निश्चिंतता का बोध ना हो तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ, कोई, कुछ, कोई सर्वनाम शब्द आते हैं। उदाहरण, कोई आया था, कोई आया था, कोई गया था आदि। इसके बाद पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रश्न करने के लिए, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन, क्या, किससे, किसको इत्यादि सर्वनाम शब्द आते हैं। उदाहरण, देखो कौन आया है, पहला। दूसरी, चाय में क्या गिर गया है आदि। ऐसे शब्दों यानी ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें प्रश्न का बोध होता है। छठा संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जब, तब, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जितना, उतना, यो, वह, यद्यपि, तथापि आदि। उदाहरण देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो वह लड़का है जो कल आया था वह चतुर है। इस प्रकार आज हमने सर्वनाम पर विस्तार से अध्ययन किया। महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का वसुमय स्वागत है। आपसे यही उम्मीद और विश्वास है कि आप महान सुरेखा हिंदी धाम पर हिंदी पढ़ते रहिए और आनंद उठाते रहिए, क्योंकि हिंदी विषय से संबंधित आपको यहाँ पर संपूर्ण अध्ययन करवाया जाएगा। मैं प्रेमदास वसु सुरेखा आप सभी का वसुमय स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।